बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कसाई का काम करता था। मेरी दुकान के पास एक 7 साला लड़का आकर बैठ जाता और मुझसे चर्बी लेकर चला जाता। एक दिन कुछ लोग उसे बुरी तरह से मार रहे थे और वो खून से लथपथ हो चुका था। एक आदमी बोला कि इसने रेहड़ी से फ्रूट उठाया है जो काफ़ी गंदा था। वो लड़का सिसकते हुए बोला, मेरी माँ बीमार है और बहनें 2 दिन से भूखी हैं। मैंने फ्रूट के पैसे दिए थे। मैं हकीकत जानने के लिए उस लड़के का पीछा करते हुए उसके घर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपना गोश्त काटने में मसरूफ़ था जब वो बच्चा बड़ी ललचाई हुई नज़रों से गोश्त को देख रहा था। जैसे ही सुबह सवेरे हमारी दुकान खुलती, वो दुकान के सामने बैठ जाता। जैसे ही मैं ग्राहकों के लिए गोश्त काटना शुरू करता, वो मुझे बड़े गौर से देखता रहता और फिर नंगे पांव चलता हुआ मेरे पास आता और कहता, भाई, ये जो बचा हुआ गोश्त और चर्बी है ये मुझे दे दो। मुझे हैरत होती कि ये बच्चा चर्बी और बचे हुए गोश्त का क्या करेगा। बहरहाल वो मेरे लिए बिल्कुल फजूल और बेकार सा था, तो मैं शॉपर में डालकर इसको दे देता। बच्चा बमुश्किल 8-9 बरस का था। रंगत उसकी गोरी सफ़ेद थी, लेकिन नंगे पांव पुराना सा लिबास पहने वो हमारे बाज़ार में यूं ही चलता फिरता मुझे नज़र आता था। कभी किसी सब्ज़ी वाले के पास खड़ा होता तो कभी किसी फल फरोश वाले के पास, कभी तंदूर वाले के पास। शायद मैं इन बातों पर ज़्यादा तवज्जो ना देता, लेकिन कुछ दिनों बाद जो वाक़या रोनमा हुआ, मेरी तवज्जो खुद ब खुद उस लड़के की जानिब जाने लगी, क्योंकि उसके हाथ में एक काले रंग का थैला होता था और मुझे लगता था इस थैले में कुछ ज़रूर है। उन्हीं दिनों शहर में एक खुदकश हमला हुआ था और हुआ भी एक बच्चे के ज़रिए था। जब ये ख़बर आम हुई तो सभी चौकन्ने होकर रह गए। मैं बड़े गौर से उस लड़के का चेहरा देखता था, कुछ ढूंढने की कोशिश करता था। उन्हीं दिनों मैंने देखा कि एक बार उस लड़के की लड़ाई हो गई मोहल्ले के आवारा लड़कों से। वो उससे काले रंग का थैला मांग रहे थे कि तुम बताओ इसमें क्या छुपा रखा है। वो बच्चा वो थैला अपने साथ सीने से लगाए भेंचे हुए था, किसी को नहीं देता था। जब शोर शराबा बढ़ा तो हम सब दुकानदार भी वहाँ चले गए। वो लड़के कहने लगे कि ये लड़का रोज़ाना बाज़ार में आता है और इसके हाथ में ये काला थैला होता है, हमें इस पर शक है। इसको बोलो कि अपना थैला खोल कर दिखाए। तो वो लड़का कहने लगा, नहीं, मैं ये थैला किसी कीमत पर नहीं खोलूँगा। ये सुनकर तो बहुत सारे दुकानदार भी इश्तियाल में आ गए। कहने लगे, क्यों, इसमें कोई बम छुपा रखा है? वो कहने लगा, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो फिर हमने कहा, फिर तुम इस थैले को छुपा छुपा के क्यों रखते हो? अगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो दिखा दो इन लोगों को। लेकिन वो ना में सर हिलाने लगा, नहीं, मैं ये नहीं दिखाऊंगा। बहुत से नौजवान लड़कों ने उससे वो थैला खींचना चाहा, लेकिन उसने अपने करीब आए नौजवान को धक्का दिया और भागकर गली के अंदर चला गया। बहुत से नौजवान उसके पीछे गए, लेकिन एकदम वो गली में गायब सा हो गया, या शायद छुप गया था। लोगों ने कहा, अब अगर हमें ये नज़र आया तो हम इसका थैला ज़रूर देखेंगे। दोबारा कई रोज़ तक उस बच्चे ने वहाँ का रुख ना किया। खुदा ऐसे लोगों को गारत करे जो मासूम बच्चों को ये सब सिखाकर उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे थे। चंद रोज़ बाद दोबारा वो लड़का सहमा हुआ खोजती नज़रों से वहाँ आने लगा। इसके बाद मैंने नोट किया कि वो बच्चा बिना थैले के आने लगा था।
उसके पास कोई थैला मौजूद न होता। एक बार मैंने सोचा कि मैं इसका पीछा करूं। देखता हूं कि ये कौन है। मुझे वो लड़का न जाने क्यों कुछ मशकूक सा लग रहा था। हमारे मोहल्ले का भी नहीं था और मैं इसे पिछले 10 दिन से यहाँ पर घूमता फिरता देखता था। इससे पहले तो किसी ने इस बच्चे को नहीं देखा था। वो चलता हुआ एक बार फिर मेरी दुकान के पास आया और सामने ज़मीन पर बैठ गया। जहाँ वो बैठा था वहाँ बहुत धूप थी, गर्मी भी अपने चौबन पर थी। वो लड़का वहाँ बैठ के हर किसी को बगौर देख रहा था। मैं 1 घंटे तक सारा गोश्त साफ़ करके रखता रहा, ख़राब गोश्त और चर्बी अलग करता रहा। गाहे बगाहे उस पर भी नज़र डाल रहा था। जब गोश्त साफ़ करके फारिग हुआ तो वो उठकर मेरे पास चला आया। कहने लगा, भाई एक बात कहूँ। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा और बोला, हाँ कहो। तो वो कहने लगा, भाई ये ख़राब गोश्त मुझे दे दो। उसका सवाल मुझे चौंका गया। मैंने चर्बी और ख़राब गोश्त वाला थैला वैसे भी कचरे में ही फेंकना था, मगर एक सवाल फ़ौरन दिमाग में आया। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम इस ख़राब गोश्त का क्या करोगे। जहन में आया था कि कहीं ये लड़का भी खुदकश धमाके वालों में से तो नहीं है। ये ना हो कि इसी ख़राब गोश्त में बम वगैरह छुपा कर यहाँ रख दे और फिर जब तक अंदाज़ा हो तो बहुत देर हो चुकी हो। वो लड़का खामोश हो चुका था। कहने लगा, वैसे भी तो फेंक दोगे, मुझे ही दे दो। मैंने फ़ौरन माथे पर तेवरी चढ़ा ली और वो गोश्त देने से मना कर दिया। मेरे एक बार मना करने पर वो खामोशी से जाकर वहीं बैठ गया। कभी फल फरोश को देखता तो कभी सब्ज़ी फरोश के ठेले पर नज़र दौड़ाता। दिल में बेचैनी तो थी, मगर इसके बावजूद वो ख़राब गोश्त मैंने कचरे के ढेर में फेंक दिया। हर शाम सफाई वाला उठा लिया करता था। जो ही वो ख़राब गोश्त वहाँ फेंक कर आया, बहुत सी आवारा बिल्लियाँ उस गोश्त पर झपटी। वो शॉपर को फाड़कर गोश्त निकालना चाह रही थी। जब मैंने दुकान में आके पलट के देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि वो मशकूक सा लड़का उन बिल्लियों को वहाँ से हटाकर वो गोश्त का शॉपर उनसे छीनने की कोशिश कर रहा था। मगर वो बिल्लियाँ भी आवारा और जंगली थीं। उस लड़के के हाथ पे पंजे मारने लगी। इसके बावजूद उस लड़के ने बिल्लियों को हटाकर वो गोश्त छीना, जो आधा ज़मीन पर और आधा बिल्लियों के मुंह में रह चुका था। उसने बाकी बचा हुआ गोश्त उठाया और एक जानिब दौड़ लगा दी। कितनी ही देर में यह मंजर देखता रहा। शक्ल से तो अच्छा खासा मालूम होता था, मगर कोई भी लड़का भला ख़राब गोश्त के लिए इतनी जदोजहद कैसे कर सकता था। मैं सारी रात सो न सका। यही सोचता रहा कि उस लड़के के बारे में कैसे जानूं। वो कहाँ का था और ऐसा क्यों करता था। अगले रोज़ तो उस लड़के ने वो हरकत की कि सबको ही परेशान कर दिया। मैंने अभी दुकान खोली ही थी कि एक शोर की आवाज़ आई। मैंने देखा बहुत सारे नौजवान उस लड़के को पीट रहे थे। मैं वहाँ पहुँच गया। वो लड़का अपने पेट पर हाथ रखे घुटनों के बल बैठा हुआ था और लोग उसकी कमर पर उसको मार रहे थे, उसे सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो अपना चेहरा छुपाए लोगों के गुस्से मुक्के खाता हुआ रो रहा था। मैं आगे बढ़ा और लोगों को उस बच्चे से दूर करने लगा। वो बेचारा तो बिल्कुल ही अधमरा सा हो चुका था। आखिर था तो वो 8-9 साल का बच्चा और ये लोगों का मजमा जो उसे पूरी कुव्वत से पीट रहा था। मैंने कहा, अब क्या कर दिया इसने, अब तो इसके पास कोई थैला भी नहीं, अब इसे क्यों मार रहे हो। वहाँ मौजूद एक फल फरोश कहने लगा,
ये चोर है, मेरे फल चोरी करके भाग रहा था और इस कमीने ने अपनी कमीज के अंदर वो काला थैला सिलवा कर रखा हुआ है। गले के अंदर से इसके अंदर ये फल रखता है। न जाने लोग अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करने की बजाय चोरी क्यों सिखाते हैं। वो लड़का सिसकियों से रो रहा था, सबकी मार खा रहा था लेकिन उठने को तैयार न था। मैंने फल वाले को पैसे दिए और उसे चलता किया। बाकियों का रश भी कम होने लगा। मैं उस बच्चे के पास घुटनों के बल बैठ गया। मैंने कहा, बेटा, चोरी करना तो बहुत बुरी बात है, तुम ये फल क्यों चोरी कर रहे हो। उसने अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखने लगा। पूरा चेहरा आंसुओं से तरबतर था। चेहरे पर जगह जगह जख्म भी दिखाई दे रहे थे जिनसे खून रिसने लगा था। शायद फल फरोश ने इसे बहुत मारा था। कहने लगा, मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर ने कहा है फल खाएगी तो ठीक हो जाएगी। मैंने पहले फल वाले से कहा था कि तुम्हारे ठेले पर जितने भी गले सड़े फल हैं वो मुझे दे दो। भाई, मैंने कोई ताज़ा और अच्छी किस्म का फल तो नहीं मांगा था। बदले में इसके फलों की दिन में 2 बार रखवाली भी की थी जब वो नमाज़ पढ़ने गया था। फिर जब ये दुकान बंद करने लगा, मैंने इससे फल मांगे तो उसने मुझे धिक्का दे दिया। कहने लगा, दफ़ा हो जाओ, भूखे नंगे न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इसके फल लेकर भागने लगा। तुम खुद देख लो भाई। मैंने वही फल उठाए जो गले सड़े थे। ताज़ा फलों को हाथ भी नहीं लगाया। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए मैंने इसके फल चुराए थे। वो रोते हुए हिचकियों से ये सब कह रहा था। मैंने कहा, बेटा, तो तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेते। अल्लाह पाक ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं जो सलामत हैं, पाँव हैं वो भी सलामत हैं, तुम ठीक ठाक हो। चोरी करने की बजाय मेहनत करो। तो वो कहने लगा, मेहनत से क्या मिलता है साहब। मैंने मेहनत की थी, मैं लोगों की गाड़ियाँ साफ़ करता था। वो झिड़क झिड़क के 2-3 बार साफ़ करवाते थे, मगर जब मैं उनसे पैसे लेने के लिए उनकी खिड़की के सामने हाथ फैलाता तो वो गाड़ी आगे बढ़ाकर चले जाते और हंसते हुए मेरी गुर्बत और मेहनत का मजाक उड़ाते। इसके बाद मैंने फूलों के गजरे बेचने शुरू कर दिए जो मेरी बहनें बनाती थी, मगर वो गजरे भी कोई मुझसे ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। सब कहते थे, तुम्हारे गजरे बासी हैं, इनमें ताजगी नहीं है। हालांकि मेरी माँ पूरी रात इन गजरों को पानी में भिगो कर रखती ताकि वो ताज़ा लगें। मेरी बहनें फजर पढ़कर बैठती और इंतहाई नफासत से गजरे परोती, फिर मेरे हवाले करती कि जाकर बेचो। मगर ना जाने लोग ये क्यों नहीं समझते कि इन बासी गजरों को ख़रीद लेने से कोई गरीब 2 वक्त की रोटी भी खा लेगा। कोई नहीं सोचता साहब, सब धुतकार देते हैं। उस बच्चे की बातों ने मुझे अश्कबार कर दिया था। मैंने जेब से पैसे निकाले, उसके हाथ पर रख दिए, उसे अपनी दुकान पर लाया और आधा किलो साफ़ गोश्त भी उसे थमा दिया। वो खुशी खुशी चला गया। उस वक़्त दुकान में काम का वक़्त था, वरना मैं उस लड़के का पीछा ज़रूर करता। अगले रोज़ मैंने उस लड़के को कहीं नहीं देखा। 3 दिन मज़ीद गुजर गए, मगर वो लड़का मुझे कहीं नज़र न आया। उसे उस दिन भी लोगों ने बहुत मारा था और वो ज़ख्मी भी था, शायद बीमार हो। वो लड़का 3 रोज़ से कहीं नज़र न आया। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैं ये सोच रहा था कि काश उस रोज़ उसका पीछा करता। 1 हफ़्ता गुज़र चुका था, मगर वो लड़का दोबारा नहीं आया।
उसी शाम वो लड़का मुझे दोबारा दिखाई दिया। उसकी तबीयत इंतहाई ख़राब महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सर्द पीले दाग लगे हुए थे। लोग देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे थे। उसके हम उम्र बच्चे जो अक्सर बाज़ार में आया करते थे और कुछ तो यूं ही आवारा गर्दी करते रहते, वो सभी उसे देखकर मजाक उड़ा रहे थे, जबकि वो खामोशी से लड़खड़ाते हुए चलता आसपास देख रहा था। मैंने गौर किया तो उसके चेहरे पर जख्म और नील के निशान थे। उन पर हल्दी लगी हुई थी। शायद उसकी माँ ने उसके चेहरे पर लगाई हो ताकि जख्मों की मरहम की जा सके। वो लड़का पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रहा था और बीमार भी महसूस हो रहा था। वो चलता हुआ आया और एक बार फिर ईंट रख कर उसके ऊपर बैठ गया और लोगों को देखने लगा। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। मुझसे रहा न गया तो मैं चलता हुआ उस बच्चे के पास चला गया और बोला कि बेटा क्या हुआ है, काफ़ी दिनों बाद नजर आए हो, तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं लग रही। उसने ये सुना तो रोने लगा। साहब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, घर में खाने को कुछ भी मौजूद नहीं, 3 दिन से घर में सालन नहीं पका, हम पानी में नमक डालकर पी लेते हैं ताकि हमारे जिस्म को कुछ ताकत मिले। आज मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं घर से बाहर निकला। मैंने इसकी बात सुनी तो हैरानगी हुई। वो तो पिछली दफ़ा कह रहा था कि उसकी माँ और बहनें भी मौजूद हैं, तो फिर आखिर वो क्यों इस बच्चे को काम के लिए घर से बाहर भेज देती थी। इसका बाप क्या करता था? तभी एक फल फरोश ने ख़राब फल कचरे की तरफ फेंका तो वो फ़ौरन मेरे पास से उठकर उस फल को उठाने लगा और घर की जानिब जाने लगा। वो भाग कर जा रहा था, शायद उसे डर था आज फिर वो फल फरोश उसे पकड़कर मारने ना लगे। वो गले सड़े और ख़राब फलों के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। आज तो मैं भी उसका पीछा करने लगा। फल फरोश से कहा कि मेरी दुकान का ध्यान रखना। इतना कहकर मैं जाने लगा। वो भागता हुआ गलियों से होकर न जाने कौन कौन से मोड़ मोड़ता जा रहा था। मैं भी उसके पीछे था। तभी वो शहरी आबादी से निकलकर एक बस्ती की जानिब जाने लगा जहाँ पर कच्चे मकान थे। मैंने सोचा कि शायद वो इसी बस्ती में रहता होगा, मगर उसने उस बस्ती को भी पार कर लिया और एक मोहल्ले में आ गया। एक गली में मुड़ गया जिसमें एक घर था। उस घर का दरवाज़ा तो जैसे लोहे की चादर का बना हुआ था। जंगालू चादर थी जिससे पर्दा बनाया गया था। लड़के ने वहां पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो वो अंदर दाखिल हो गया। मैं वहां खड़ा देखता रहा, फिर धीरे धीरे चलता हुआ उस दरवाजे के करीब आ गया। दरवाज़ा घर को पूरी तरह ढक भी नहीं रहा था। दाईं और बाएं जानिब इतनी जगह खाली थी कि आसानी से मैं अंदर देख सकता था। यूं तो दूसरों के घरों में झांकना अच्छी बात न थी, मगर मेरा दिल चाहा कि मैं देखूं आखिर अंदर क्या हो रहा है। मैंने छोटी सी दरार से अंदर झांकना शुरू कर दिया। अंदर का मंजर देखा तो मेरा वजूद जैसे पथरा सा गया। मैं बगैर पलकें झपकाए अंदर झांक कर देखता रहा। घर के सहन में एक खातून मौजूद थी जो उम्र रसीदा थी। उसने एक सफ़ेद चादर से खुद को लपेट रखा था। वो लड़का उसके सामने बैठा था और वो आगे बढ़कर उसके माथे पर आया पसीना अपनी चादर से साफ कर रही थी। वो लड़का माँ को ख़राब फल दे रहा था तो माँ बोली, बेटे आज तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लड़का कहने लगा, नहीं माँ। मैं फल लेकर फ़ौरन आ गया। तभी वो उम्र रसीदा खातून आमना नामी लड़की को आवाज़ देने लगी और बोली,
मेरी बच्चियों, भाई फल ले आया है, इसी को काट कर खाओ। बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ना ताकि बरकत से सबका पेट भर जाए। वो ख़राब गले सड़े फल जिनको देखकर ही उबकाई आ जाती थी। ये लोग सब्र और शुक्र के साथ खा रहे थे। मेरा दिल फटने लगा। फ़ौरन दरवाजे से हटकर सीधा खड़ा हो गया। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो वही लड़का दरवाज़ा खोलने आया। मुझे देखकर उसका चेहरा जर्द पड़ गया। कपकपाते हुए बोला, साहब, मैं ख़राब फल लाया हूँ, मुझे मत मारना। मेरी माँ बहनें ये देखकर मर जाएंगी। उसका लहजा अजीब था कि बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने अंदर आने की इजाज़त चाही और अंदर आ गया। वो उम्र रसीदा खातून मुझे देखकर चौंक गई। उसने मुझे सहन में बनी चारपाई पर बिठा दिया। कहने लगी, तुम कौन हो बेटा? मैंने एक नज़र आसपास घर पर दौड़ाई। छोटा सा एक कमरे का घर था और इंतहाई तंग सहन था जहाँ वो मुझे बिठाए हुए थी। मैंने उस छोटे बच्चे को अपने पास बिठाया और उस औरत से कहने लगा, खाला, क्या आपके घर में कोई मर्द कमाने वाला नहीं जो आप इस बच्चे को बाहर भेज देती हैं? खाला ने मेरी बात सुनी तो रोने लगी। कहने लगी, कहीं तुम वही तो नहीं जिसने मेरे बच्चे को साफ कोष दिया था? मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो कहने लगी, बेटा, एक ज़माना था जब हम भी बड़ी खुशहाल और ऐशो आराम से रहा करते थे, मगर फिर मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। उसके भाइयों ने तमाम जायदाद हड़प कर ली और हमें अपने घर से बेघर कर दिया। मेरी 2 जवान बच्चियां हैं और एक बेटा है जो मुझे शादी के काफ़ी सालों बाद अल्लाह ने अता किया। मैं बहुत खुश थी कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया है, मगर इसके पैदा होते ही 3 साल बाद मेरा शोहर इंतकाल कर गया और मैं अपनी जवान बच्चियों समेत बेघर हो गई। मजबूरन इस छोटे से किराए के मकान में आकर रहने लगी। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल था। हम इंतहाई शरीफ और बापर्दा औरतें हैं। कभी घर से बाहर कदम न रखा। कुछ साल तो लोगों के कपड़े सी कर मैं काम करती रही, मगर अब इस गुर्बत में वो काम पूरा नहीं पड़ता तो मजबूरन अपने बच्चे को काम पर भेजना पड़ा। ये बच्चा पहले मेहनत मजदूरी करता रहा, मगर लोगों ने इसे पैसे ना दिए। अब ये बाज़ार में जाकर कुछ खाने के काबिल ले आता है, बस इसी से हमारा गुजारा होता है। वो रो रो कर मुझे अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुना रही थी। उसकी 2 जवान बेटियां थीं, दोनों ही शादी के लायक थी। मैंने जब ये सुना तो आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आज अभी तक 3,000 रुपये का गोश्त बेचा था। मैंने वो पैसे निकाले और उनके हाथ पर रख दिए और बोला, आप कुछ राशन ख़रीद लेना। इतना कहकर मैं उस घर से निकल आया। सारी रात बेचैन रहा और रोता रहा। इस दुनिया में किस कदर मुश्किल हालात से लोग 2-4 थे, लेकिन इसके बावजूद खुदा की ज़ात का शुक्र सब्र कर रहे थे। मैं अपने भाई के साथ रहता था। मेरी माँ नहीं थी, लेकिन बाबा थे जिनको फालिज का अटैक हुआ था। वो तो बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। हम दोनों भाई उनका सहारा थे। मैंने सारी रात सोचा, फिर इस बारे में अपने भाई से बात की और अब्बू से भी जिक्र किया। अब्बू ने भी हमारी बात की तायद की। अगले ही रोज़ मैं उनके यहाँ गया और खाला के पास बैठकर उनकी बेटी का रिश्ता मांग लिया। मैंने अपने और छोटे भाई दोनों के लिए उनकी दोनों बेटियों का हाथ मांगा था। खाला तो सिसक सिसक कर रोने लगी और आगे बढ़कर मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। मैंने फ़ौरन उनके हाथों को पकड़कर अपने माथे से लगा लिया और बोला, क्या आप बड़ी हैं? बड़े सर पर हाथ रखते हैं, हाथ नहीं जोड़ते। खाला मुझे दुआएं देने लगी और रोने लगी।
मैं उनकी दोनों बेटियों को ब्याह कर अपने घर ले आया। वो दोनों बहुत ही सलीका-शुआर और नेक लड़कियां थीं। इंतहाई खूबसूरत थीं। यहाँ आकर उन्होंने हमारे घर को जन्नत बना दिया। मैं खाला को भी अपने साथ अपने घर में ले आया था। वो यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश थी। उनके छोटे बेटे उमर को अपने साथ दुकान पर काम के लिए लगा दिया। वो सुबह स्कूल जाया करता था और शाम को मेरे साथ दुकान पर काम करता था। यकीन माने मुझे उनकी मदद करके बहुत सुकून हासिल हुआ था, जो शायद ही किसी को दुनिया में हासिल हुआ हो। बड़ों की दुआएं और खुशियों से घर में बरकत आने लगी और मैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। बस कोशिश किया करें, जब गली मोहल्लों में ऐसे बच्चे देखें तो हस्बे तौफीक उनकी मदद कर दिया करें। यकीन माने ऐसा करने से ना सिर्फ आपको नेकियां मिलेंगी बल्कि किसी गरीब का भला भी हो जाएगा। अगर आप उसे धुतकार कर उसकी तज़लील करेंगे तो खुदा आपको ऐसी मुसीबत में मुब्तला कर देगा जिससे आपका इससे भी कई गुना ज़्यादा माली नुकसान हो सकता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।